हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो हम आई बटन में लिंक दे देंगे। आप जाकर वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो को एंड स्क्रीन में भी हम लगा देंगे, आप जाकर लास्ट वीडियो में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना एकदम जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है जब तक उसको 2 से 3 बार नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है जी, हमने रहमान की वर्तमान आयु क्या माना, x वर्ष मान लिया। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। पूर्व की बात बोला है तो यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि जो वर्तमान उम्र है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3 वर्ष बोला है तो यहाँ पर 3 वर्ष क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। अब देखिए, अब लिखेंगे फिर 5 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात। पश्चात लिखे या बाद लिखे दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, रहमान की आयु बराबर, अब पश्चात बोला है तो यहाँ पे ऐड होता है, यानी कि पश्चात का मतलब क्या, आगे, यानी कि जो वर्तमान उम्र है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि x + 5। अब देखिए ये 2 कंडीशन हो गया, यहाँ पे एक 3 वर्ष पूर्व और फिर क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद। अब इन दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 के बराबर है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार लिखा जाता है। ठीक है ना, अब बोल रहा है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या का 1 में कर दीजिए, यानी कि 1 के बटा में कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 के बटा में पहला मान लिख दीजिए x - 3 प्लस, फिर लिख दीजिए यहाँ पर 1/x + 5। ठीक है, ये योग बोल रहा है दोनों का, तो यहाँ पे हमने जोड़ दे दिया। किसके बराबर है, तो ये है आपका 1/3 के बराबर है। ठीक है ना जी, अब इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, तभी जाकर हमारा यहाँ से एक समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ पर x - 3 और x + 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा x - 3 × x + 5। ठीक है जी, अब देखिए, अब x - 3 से इसमें हम भाग देंगे तो ये बचेगा x + 5, और यहाँ पे आगे क्या है, प्लस का साइन है, प्लस देंगे। फिर यहाँ पे x + 5 से इसमें हम भाग देंगे तो ये वाला भाग कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x - 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 3 बराबर 1/3 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x + 5 प्लस x - 3 और बटा में, अब देखिए यहाँ पर x - 3 × x + 5। अब इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर रब कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मान हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x - 3 × x + 5। ठीक है, अब देखिए एक बार ये x जो है ना, इस x से x + 5 में हम गुणा करेंगे, और एक बार ये -3 से हम गुणा करेंगे x + 5 में। ठीक है, अब देखिए x में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस x में 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5x, -3 में x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस प्लस होता है माइनस, 3 × 5 = 15।
ठीक है, एक स्टेप और लेकर चलेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए 5x में से 3x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का, ठीक है, माइनस का 15। यानी कि अब हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 के जगह पर इस वाले मान को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने रफ करके आपको दिखा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3 है, ठीक है जी। अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं। अब x और x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हम x से गुणा करेंगे तो ये जियो का त्यों हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब 3 में 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो जरूर परिवर्तन होगा। तब 3 में 2x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6x प्लस 3 दूनी का 6, ठीक है जी। अब देखिए एक स्टेप और लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये जो इधर अंक है ना इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में 6x है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस। तो इधर बचेगा क्या, इधर बच गया 0, ठीक है। अब देखिए अब हम इधर बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा हमें ये साफ करना होगा तभी तो अटेगा ना। लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार बेसिक कंसेप्ट से समझ जाते हैं तो कितना भी लंबा क्यों ना हो एकदम चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा 10 क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो न्यू न्यू लाते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस में है और यहाँ पे 6x माइनस में है, तो ये माइनस प्लस माइनस यानी कि इसमें से ये करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। अब देखिए माइनस 15 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या निकल गया, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप इसको किस तरीका से सॉल्व कर रहे हैं, द्विघात समीकरण से सॉल्व कर रहे हैं या आप गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे यहाँ पे आप कोई भी अब मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे ताकि अच्छा से ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4 के जगह पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 21 है ना जी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 21 से गुणा करेंगे सिंपली होगा 21 होगा, ठीक है ना। ध्यान से एकदम देखिएगा। अब इसको हम ले जाएंगे तो 3 7 21, बस इतना ही गुणनखंड होगा, अब नहीं होगा। तो अब देखिए इस ये जो 3 और 7 इसका जो फैक्टर आया है इसको ऐसे 2 भाग में करना है कि घटाने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 7 माइनस 3, यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, कंपलसरी है। और यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, माइनस 21 बराबर 0, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7x, ये माइनस माइनस होता है प्लस, 3 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x, माइनस का 21 बराबर ये हो जाएगा 0। अब देखिए दो दो पद का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे। तब देखिए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, तो इसमें x कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर x माइनस 7 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है इन दोनों में, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अगर आपको गुणनखंड बनाने नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, अब देखिए वहाँ पे गुणनखंड का अलग तरीका से वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर समझ लीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ पर गुणनखंड बताएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब गुणनखंड सही होता है तो ये जो दोनों मान होता है ना तो ये सेम आता है, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। तब यहाँ से एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 7
और एक ये जो कॉमन लिए हैं x प्लस 3 ये हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका मान निकालना है। तो लिखिए यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है उसको भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुनः x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन में मान आ गया, तब यहाँ पर एक x का मान 7 आ गया और यहाँ पर एक x का मान -3 आ गया। अब देखेंगे कि इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा। तो अब देखिए किसी भी इंसान का जो उम्र होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, कहने का मतलब कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर x का मान जो आ गया है -3, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होने के कारण यह मान अमान्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मान्य है वो क्या है, तो x का मान 7 यानी कि x बराबर जो 7 आया है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, रहमान की वर्तमान आयु, जो कि हमने यहाँ पे उसका उम्र मान लिया था x वर्ष, जो कि यहाँ पर x का मान 7 आ गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई-नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।